पूरा दिन फोन में लगा रहता है। पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें देखता रहता है। अरे माँ, मैं फालतू की चीजें नहीं देखता, बल्कि जेम ट्यून्स किड्स की एडवेंचर सीरीज देखता हूँ। दिखा तो जरा। वेलकम टू जेम ट्यून्स किड्स। नई नई कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसा कि अभी तक हम देख चुके हैं कि अथर्व ने अभी अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके कॉलेज में एडमिशन लिया था कि कॉलेज के कुछ लड़कों से उसकी लड़ाई हो जाती है, जिन्हें अथर्व बहुत मारता है। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल और अथर्व के पिता आ जाते हैं और लड़ाई रुक जाती है। लड़ाई के बाद अथर्व की मुलाकात एक बहुत ही सुंदर लड़की धृति से होती है। धीरे धीरे धृति और अथर्व की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है और अथर्व मन ही मन उसे चाहने लगता है। एक दिन धृति और अथर्व धृति की बर्थडे पार्टी में गए होते हैं और वो वहाँ से घर जा रहे होते हैं, जहाँ उनकी लड़ाई कुछ लड़कों से हो जाती है, जिनसे आदित्य उन्हें बचाता है। अब धीरे धीरे आदित्य और अथर्व में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन कॉलेज में आदित्य अथर्व के लिए एक लड़के से लड़ाई कर लेता है और उसे बहुत मारता है। एक दिन अथर्व अपने कमरे में होता है कि तभी उसे फोन पर ये खबर मिलती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। और जब वो जाता है तो देखता है कि उसके पिता की तत्काल ही मृत्यु हो चुकी थी। इससे अथर्व अंदर से टूट जाता है, लेकिन आदित्य और धृति उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अथर्व के पिता की मृत्यु होने पर उसकी बुआ और उनकी बेटी भी आते हैं। एक दिन श्रुति अथर्व के पास आती है और उसे कंपनी की जिम्मेदारी संभालने को कहती है। अथर्व ऑफिस जाना शुरू तो कर देता है, लेकिन उसे बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तभी उसकी मीटिंग एक बहुत बड़े क्लाइंट से होती है। अब इससे आगे की कहानी जानने के लिए आइए देखते हैं पार्ट 5। हाँ बोलो, क्या? इतना कहकर अथर्व फोन रख देता है और सो जाता है। अब अगले दिन अथर्व सुबह सुबह उठकर और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी माँ श्रुति कहती है, अरे बेटा, आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रहा है, नाश्ता तो कर ले। नहीं माँ, मैं वहीं कुछ खा लूंगा। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर अथर्व अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अथर्व ऑफिस में पहुंचता है और अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है तो अथर्व कहता है, हाँ बोलो, क्या हुआ? रात को तुम मुझे कुछ बता रहे थे। सर, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आपका आइडिया उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया है और वो आगे के लिए भी हमारे साथ काम का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। जाओ, उन्हें आगे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हाँ कर दो। उनके कॉन्ट्रैक्ट से हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़वा दो। जी सर। इतना कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और अथर्व अपने मन में कहता है, पापा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। उस दिन अगर अथर्व अपने कमरे में बैठा काम कर रहा होता है। तभी अपने मन में सोचता है, यार, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कल की मीटिंग के क्लाइंट्स को कन्विंस करूंगा। मेरे पास तो कोई नया आइडिया भी नहीं है। पापा, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर अथर्व अपने पिता के कैबिन में जाता है और उनकी फोटो को हाथ में लेकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पिता की फोटो के पीछे एक पर्ची होती है। अथर्व उस पर्ची को निकालता है और पढ़ने लगता है। बेटा, मुझे पता है हमने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, न ही तुमने कोई काम किया है। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें हमारे पूर्वजों द्वारा खड़ी की हुई कंपनी का भार संभालना है। मुझे पता है इसमें तुम्हें समय लगेगा। मेरे कुछ आइडियाज हैं जो तुम्हें इसे संभालने में मदद करेंगे, जो मेरी एक सीक्रेट फाइल में रखे हैं। अथर्व वो फाइल निकालता है और अपने पिता के दिए हुए आइडियाज को पढ़ने लगता है। तभी अपने पिता की तस्वीर को गले से लगाते हुए कहता है, थैंक यू पापा। अब अथर्व ऑफिस से सारा काम खत्म करके घर आ जाता है। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है और धीरे धीरे अथर्व अपने पापा की कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। ऐसे ही एक दिन अथर्व अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, सर, हमें यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफर आया है। वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, हमें इनके साथ काम करना चाहिए? बिल्कुल सर, ये वही कंपनी है जिसके साथ आपके पिताजी काम करना चाहते थे, पर कुछ कारणों की वजह से हम उस वक्त ऐसा नहीं कर पाए और अब तो कंपनी हमें आगे से अपने साथ काम करने का ऑफर दे रही है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ। जी सर, लेकिन जल्दी। इतना कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अब शाम को अथर्व अपनी माँ श्रुति और निया के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी निया कहती है, क्या हुआ भैया, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। गर्लफ्रेंड से मिलकर आए हैं? अरे पागल है क्या, मैं तो ऑफिस से सीधा घर आ गया। हाँ अथर्व बेटा, निया बोल तो सही रही है। सच सच बताओ, क्या हुआ?
अरे सच में माँ, वो तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं जल्दी ही पापा का सपना पूरा करने वाला हूँ। जो करना पापा का सपना था, अब मैं उसे सच करूँगा। मतलब ये तो क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके साथ पापा काम करना चाहते थे और आज उसी कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ काम करने का ऑफर भेजा है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज अगर तुम्हारे पापा होते तो उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होती। हाँ माँ, सही कहा आपने। पापा हमेशा से यही चाहते थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, और आज जब ऐसा हो रहा है तो वो हमारे साथ ही नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, वो हमें जरूर देख रहे होंगे। अब सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही अब थोड़ा समय और बीत जाता है। धीरे धीरे अथर्व अपनी कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा था। ऐसे ही एक दिन अथर्व अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी अथर्व को धृति का कॉल आता है और धृति कहती है, कैसे हो बॉस? ये क्या कह रही हो धृति? हाँ तो और क्या कहूँ, बॉस ही बन गए हो अब, इसलिए हम जैसों को तो अब पूछते भी नहीं हो, है ना? नहीं नहीं धृति, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा काम का प्रेशर था, इसलिए बात करने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा सुनो, मैं और आदित्य कल मिल रहे हैं और तुम्हें भी आना है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, टाइम से पहुंच जाना। लोकेशन मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं फोन रखता हूँ। इतना कहकर अथर्व फोन रख देता है। अब ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन अथर्व निया के जिद करने पर उसे अपने साथ लेकर आदित्य और धृति से मिलने के लिए जाता है। आदित्य और धृति अभी तक नहीं आए थे तो निया कहती है, भैया आपके फ्रेंड कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए, कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहे हैं? अरे आते ही होंगे, धृति के मेकअप के चक्कर में लेट हो रहे होंगे। अथर्व के इतना कहते ही धृति आ जाती है और कहती है, अरे अथर्व माफ करना, ट्रैफिक था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अरे निया तुम भी आई हो? मेरा आना मना है क्या? अरे नहीं नहीं, ये आदित्य कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं? वो आ रहा होगा। आओ ना, जब तक हम सब चलते हैं। हाँ चलो। इतना कहकर अथर्व, निया और धृति अंदर रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब आदित्य नहीं आता तो अथर्व कहता है, ये आदित्य आ भी रहा है या हमसे झूठी कह रहा था? अभी तक नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो अर्थव, वो आता ही होगा। अथर्व इतना कहता ही है कि तभी पीछे से आवाज आती है, अरे लो मैं आ गया, माफ करना दोस्त, कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया। वो कुछ जरूरी काम आ गया था। काम दोस्तों से भी ज्यादा जरूरी था क्या? अरे ये सब छोड़ो, चलो कुछ खाते हैं। अब अथर्व, आदित्य, धृति और निया मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। सभी डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी अथर्व के फोन पर कॉल आती है और वो बाहर जाकर बात करने लगता है और अचानक से निया का हाथ पकड़कर जाते हुए कहता है, निया घर चलो। क्या हुआ अर्थव? अरे अर्थव रुको तो, क्या हुआ? इतना कहकर अथर्व चला जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब अथर्व की जिंदगी ने कौन सा नया मोड़ लिया होगा? आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।